बांदा जनपद में खनिज अधिकारी और प्रशासन की सह पर अछरौर, खपटेहा और अमलोर खदानों में अवैध खनन जोरों पर। नदियों और जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में। रोजाना लाखों जीव जंतुओं की हो रही है मौतें, सरकार को लगाया जा रहा करोड़ों के राजस्व का चूना। दरअसल बांदा जनपद में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की समस्या पैदा हो जाती है। हर तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। वही जनपद में अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों का बोलबाला रहता है और प्रशासन इस पर रोक लगाने में असफल है। जनपद का किसान कभी सूखे की मार तो कभी अनावृष्टि और ओलावृष्टि से पीड़ित हो रहा है। लेकिन इन यातनाओं में प्रकृति के साथ साथ यहाँ के खनन माफियाओं की किसानों और नदियों को बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका नजर आती है। बांदा की अधरौर, खपटेहा 100/3 और अमलोर खंड 8 में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। स्थानीय ग्रामीण गांव छोड़कर जाने को भी मजबूर हो गए हैं, पर प्रशासन की मिलीभगत से रात दिन ओवरलोड ट्रकों की धमाचौकड़ी रहती है, जिनमें दर्जनों ट्रक थाने चौकी के सामने से बिना रविन्ना के गुजरते हैं। वही सूत्रों के अनुसार अमलोर खंड 8 खदान के अजहर और अछरौर खदान के अग्रवाल जी को मीडिया की खरीद फरोख्त का काम दिया गया है, जो कि मीडिया कर्मियों को खरीदने में जुट गए हैं। वही खदान संचालक खबरों को प्रकाशित न होने का दावा करते हुए अपने आप को लखनऊ तक पकड़वाला बताते हैं। जब इस बाबत प्रशासनिक अधिकारियों और खनिज अधिकारी से जानकारी मांगी जाती है, तब वह अवैध खनन में कुछ भी बोलने से कतराते नजर आते हैं, जिससे साफ जाहिर है कि अवैध खनन के इस काले खेल में इनकी भी सहभागिता शामिल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देश की सरकार किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने की लगातार बड़े बड़े मंचों से कवायतें कर रही है। किसानों की हालात को सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर भरसक प्रयास करने में लगे हैं। लेकिन वही खनन माफियाओं ने बुंदेलखंड के बांदा के किसानों की माली हालत को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। यहाँ के किसान कभी सूखे की मार, कभी अनावृष्टि और कभी ओलावृष्टि से पीड़ित हैं, लेकिन इन यातनाओं में प्रकृति के साथ साथ यहाँ के खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसानों और नदियों को बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका नजर आती है। हम बात कर रहे हैं बांदा की अधरौर, खपटेहा और अमलोर खंड 8 की, जहां जमकर अवैध खनन हो रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से नदी का सीना छन्नी करके रात दिन मोरम निकाली जा रही है। खपटेहा खंड 100/3 के पट्टाधारक पूर्वांचल के राय, जो कि अपने आप को प्रधान संपादक बताते हैं, इन्होंने नदी का रास्ता काटकर अवैध पुल निर्माण कर लिया था, जिसको कुछ दिन पहले प्रशासन ने तुड़वा दिया है, पर इसके बाद भी ये अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध खनन के चलते किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में पूरी तरह से सूखने की कगार पर है, और इन किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती चली जा रही है। इन खदानों में अवैध खनन के चलते खुदाई के कारण यहाँ की नहरों का पानी सूख चुका है। नहर में जो पानी बचा हुआ है वह खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है, और इसका सिर्फ एक कारण है खदानों में भारी मशीनों से खनन होना। वर्तमान में सत्ता की हनक के चलते खदान संचालक यहाँ पर अवैध खनन करवा रहे हैं। इससे पहले इन खदानों पर अवैध खनन की कार्यवाही भी हो चुकी है, पर इसके बावजूद भी ये अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। नदियों के बीच में चल रही पोकलैंड मशीनों से लाखों जीव जंतुओं का मौतें हो रही है, जिससे इनका अस्तित्व की समाप्ति साफ नजर आ रही है। अवैध खनन के इस काले खेल से हर साल सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, पर सरकार के नुमाइंदे आंख बंद किए बैठे हैं। नदी पूरी तरह से सूखने की कगार पर है। नहर का पानी पूरी तरह से सूखने की कगार पर है। जब किसानों अधारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी या अन्य अधिकारियों से करते हैं, तो यहाँ इनकी शिकायत सत्ता के दबाव में चलते कोई सुनाई करने वाला नहीं है। इस अवैध खनन के चलते यहाँ की नदियों की शक्ल सूरत तो ये माफिया बिगाड़ ही रहे हैं, वही इन किसानों को भी दिनों दिन ये माफिया उनकी बदहाली को बढ़ावा देने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन और खनिज अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागकर इन खनन माफियाओं पर कार्यवाही करते हैं, या फिर खनन माफियाओं के साथ मिलकर अपनी जेबों को भरने में लगे रहेंगे और इससे अपना मुंह फेर लेते हैं। ये तो आने वाला समय